हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव एक्सीड एकेडमी से हम आपका स्वागत करते हैं बच्चों एक्सीड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। क्लास 10th लाइव प्रोसेस का हमने लाइव प्रोसेस चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और पढ़ते टाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, मानव पाचन तंत्र। और मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था भाई, माउथ तक पढ़ा था। हमने पढ़ना शुरू किया था एलिमेंट्री कैनाल से। हमने कहा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना था। पहली चीज हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरी चीज हमने बताई थी आपको क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। हमने कहा था, पिछली क्लास थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। हमने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है वो माउथ से शुरू हुई थी और माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने उसके पार्ट बताए थे आपको, उसके कई पार्ट आपको बताए थे। हमने माउथ बताया था, मुख बताया था। उसके बाद हमने आपको फेरिंग्स बताया था, ग्रसनी बताया था। तीसरी बात हमने पढ़ाया था इसोफेगस, ग्रास नली पढ़ा था। चौथी पार्ट हमने इसका बताया था, इसका चौथा पार्ट क्या होता है, स्टमक होता है, आमाशय होता है। और पांचवा पार्ट हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, यही ना, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है। और लास्ट वाला पार्ट बताया था लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। पिछली क्लास में हम लोगों ने माउथ पढ़ लिया था, यही ना। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, फेरिंग्स। क्या पढ़ना है, फेरिंग्स, ग्रसनी पढ़ना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों फेरिंग्स से। अच्छा, बात करें फेरिंग्स की, ध्यान से सुनना। अगर फेरिंग्स की बात करें बच्चों, अब सुनना। अच्छा, ये जो आगे की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माउथ कहते हैं, मुख कहते हैं। यही पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, माउथ के हमने कहा था ये जो पीछे खाली जगह है, ये जो अंदर खाली जगह होती है, इस खाली जगह को हमने क्या कहा था, बकल कैविटी कहा था, मुख गुहा कहा था। क्या कहा था, बकल कैविटी, मुख गुहा या ओरल कैविटी नाम दिया था। हमने कहा था जब आप टंग को ऊपर उठाते हो तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो टच, जब टंग को ऊपर उठाओगे तो जो पार्ट टच होता है, हमने कहा था इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, पैलेट कहा था। इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, पैलेट, तालू कहा था, यही कहा था। अब देखो, ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो पीछे का हिस्सा है, हमारी बकल कैविटी ये है, हमारा ये पीछे का हिस्सा, ये वाला जो खाली जगह होता है, ये जो खाली जगह होता है, इस पीछे पार्ट को हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी के लिए केवल एक बात कही, फेरिंग्स के लिए बच्चों हमने केवल एक बात अभी तक कही। पहली बात क्या कही बच्चों, हमने ये कहा ये पोस्टीरियर पार्ट है। क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी, ऑफ बकल कैविटी या ओरल कैविटी, यानी ये मुख गुहा का पिछला हिस्सा होता है। पहली बात कहा। दूसरी बात, अच्छा जब फेरिंग्स को देखोगे तो जब ये नेक रीजन को देखोगे बच्चों, तो इसमें नीचे से आके दो पाइपें खुलती हैं। नीचे से कितनी पाइपें खुलती हैं, दो पाइपें खुलती हैं। तो इन फेरिंग्स टू पाइप ओपन्स, इन फेरिंग्स टू पाइप्स ओपन्स। कितनी पाइपें खुलती है बच्चों, तो दो पाइपें खुलती है इसमें। अच्छा, कौन कौन सी पाइपें खुल रही भाई, अच्छा ये जो आगे वाली पाइप है बच्चों, इसको हम ट्रैकिया नाम देते हैं। इस वाली पाइप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। और पीछे वाली जो पाइप है, इसको ईसोफेगस या फूड पाइप, या हिंदी में कहते तो ग्रास नली या भोजन नली। अच्छा, जब भी कोई गला दबाता है या फांसी लगाता है तो आगे से दबाता है, आगे से दबाता है ना। अच्छा, आगे से जब हम दबाते तो आगे होती है ट्रैकिया। क्या होती है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया दबती है। पीछे से कितना भी गला दबाओ किसी की डेथ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ क्या है, फूड पाइप है, भोजन नली है। जबकि हमारी जो ट्रैकिया है, श्वास नली, वो कहाँ है, आगे की तरफ है। इसीलिए जब भी कोई गला दबाता है या फांसी लगाता है तो उसका फंदा आगे की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि आगे ट्रैकिया है, जैसे दबाते हैं ट्रैकिया दब जाएगी। जब ट्रैकिया ब्लॉक हो जाएगी, दब जाएगी, तो सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, डेथ। तो आगे की तरफ ट्रैकिया होती है बच्चों, और पीछे की तरफ ईसोफेगस होती है, फूड पाइप होती है। अच्छा, अगर बात करें, अब देखो इस फेरिंग्स में इधर से फूड आएगा,
देखो माउथ से क्या आएगा, फूड आएगा। और इधर अगर बात करें बच्चों अपने इधर, तो यहाँ बाहर नाक में कितनी ओपनिंग है, बाहर 2 ओपनिंग होती है। बाहर कितनी ओपनिंग होती है, 2। और इनको कहते हैं एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, बाह्य नासा छिद्र कहते हैं। और अंदर, बाहर तो 2 ओपनिंग है, लेकिन अंदर की तरफ देखा जाएगा तो अंदर केवल 1 ओपनिंग होती है। तो यहाँ 1 ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं, या इंटरनल लेयर, अंतः नासा छिद्र। तो इधर से देखो एयर भी आ रहा है, तो फेरिंग्स में दोनों चीजें आ रही, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉमन पैसेज है। ये क्या है, कॉमन पैसेज है। किसके लिए बच्चों, फूड और एयर के लिए, फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है, यानी फूड और एयर दोनों इससे होकर के गुजरते हैं। अब देखो बच्चों, अच्छा एक चीज सोचो, इधर से फूड आ गया, इधर से एयर आ गई, इधर माउथ से फूड आ गया और इधर से क्या आ गई, एयर आ गई। अब देखो आगे ट्रैकिया और पीछे फूड पाइप है, आगे ट्रैकिया और पीछे कौन है, फूड पाइप है। अब होगा क्या, अगर फूड ट्रैकिया में जाएगा, अगर फूड ट्रैकिया में चला गया तो पाइप ब्लॉक हो जाएगी, ट्रैकिया बंद हो जाएगी, और जैसे ट्रैकिया ब्लॉक होगी सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो ऐसे केस में डेथ हो सकती है। आई बात समझ में। अब देखो होता क्या है, इसमें फूड को जाने से रोकने के लिए इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों कहा जाता है एपीग्लॉटिस कहते हैं। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस कहते हैं। और एपीग्लॉटिस का काम क्या है, एपीग्लॉटिस का एक ही काम है, ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकना। अच्छा घरों में ऐसा होता है बच्चों कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमसे बड़े जो लोग हैं, वो यही कहते हैं कि खाना खाते समय ज्यादा तेज बोलना नहीं चाहिए या ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम खाते समय ज्यादा तेज हंसने लगते हैं, हमको खांसी या छींक आने लगती है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम खाना खाते समय हंसते हैं, खाना खाते समय ज्यादा तेज हंसते हैं या ज्यादा तेज बोलते हैं, तो उससे ये होता है बच्चों कि जो ये एपीग्लॉटिस है, ये जो एपीग्लॉटिस है, जो ट्रैकिया को बंद करना चाहिए था उसको सही से बंद नहीं कर पाता। जब सही से बंद नहीं कर पाएगा तो फूड के 1-2 पार्टिकल उस ट्रैकिया के अंदर चले जाते हैं, फिर खांसी और छींक आने लगती है, जिससे वो फूड पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर आते हैं। आई बात समझ में। तो एपीग्लॉटिस का एक ही काम है, ट्रैकिया में फूड को जाने से क्या करना, रोकना। तो फेरिंग्स के लिए कितनी बातें पढ़ी, 3। जहां बैठो बच्चों साथ में बोलते चलो, साथ में बोल के चलोगे याद हो जाएगी बायो। पहली बात हमने क्या कहा, ये हमारी बकल कैविटी का कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट। दूसरी बात हमने क्या कही बच्चों, हमने कहा कि फेरिंग्स में नीचे से आके, गले वाले रीजन से आके कितनी पाइपें ओपन होती, 2 पाइपें। आगे की तरफ ट्रैकिया, श्वास नली, पीछे की साइड कौन है, फूड पाइप है, भोजन नली। हमने कहा ये इस ट्रैकिया से फूड और एयर दोनों पास करते हैं। चौथी बात क्या कही बच्चों, हमने कहा ट्रैकिया के ऊपर क्या पाया जाता है, एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस जो है ट्रैकिया में फूड को जाने से क्या करता है, रोकता है। आई बात समझ में बच्चों। ये फेरिंग्स है, ये ग्रसनी है। ये हमने क्या पढ़ा, फेरिंग्स, ग्रसनी। अब इसका अगला पार्ट पढ़ना है। अगला पार्ट है बच्चों ईसोफेगस। अगला पार्ट क्या है, ईसोफेगस है, फूड पाइप है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ईसोफेगस, ईसोफेगस की बात करें, फूड पाइप की बात करें, इसी को बच्चों हम कहते हैं फूड पाइप। अब देखना, यहां से लेकर के बच्चों यहां तक, ये जो पाइप दिख रही है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पाइप दिख रही है ना, यही पाइप कहलाती है बच्चों ईसोफेगस। ये पाइप क्या कहलाती है, ईसोफेगस कहलाती है, ग्रास नली कहलाती है या भोजन नली कहलाती है। तो ईसोफेगस की बात करें तो ये क्या है, एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, ट्यूब है। आई बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात इसके लिए क्या है बच्चों,
ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, एक काम ये और करती है, एक काम और क्या करती है बच्चों, अब देखो हमारे फेरिंग्स में जो फूड रहेगा उसको ये कहां पे पहुंचा देगी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं, आमाशय कहते हैं। यानी फेरिंग्स से फूड को स्टमक में पहुंचाने का काम, आमाशय में पहुंचाने का काम किसका होता है? ईसोफेगस का होता है। तो स्टमक को ही आप पेट कहते हो, तो सामान्य भाषा में कह सकते हो कि ग्रसनी से पेट में भोजन को ले जाने का काम किसका होता है? फूड पाइप का होता है। तो ये क्या लिखती है? इट ट्रांसपोर्ट फूड कहां से कहां बच्चों? फ्रॉम फेरिंग्स। कहां? फ्रॉम फेरिंग्स टू कहां? स्टमक। स्टमक में ले जाती है विथ द हेल्प ऑफ स्टमक में ले जाती है। ये फेरिंग्स से कहां लेके जाती है? स्टमक में लेके जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। एक चीज हमने लिखा बच्चों, पेरिस्टाल्सिस हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। तो ये क्रमाकुंचन गति के द्वारा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा ये फूड को फेरिंग्स से कहां लाती है? स्टमक में। अब इसमें पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जैसे पाइप देख रहे हो बच्चों, ये होता ये है कि ये पाइप एक बार अंदर की तरफ सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये ऊपर से नीचे की तरफ पहले सिकुड़ी फिर रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आता रहता है। तो इससे होता क्या है कि जो फूड है वो स्लिप होता हुआ कहां चला आता है? स्टमक में चला आता है, आमाशय में चला आता है। तो ईसोफेगस, ग्रास नली के लिए कितनी बातें पढ़ी बच्चों? 2 से 3 बातें। पहली बात क्या पढ़ी? ये 25 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। हमने कहा कि ये फेरिंग्स से फूड को कहां लेके ट्रांसपोर्ट करती है? स्टमक में ट्रांसपोर्ट करती है, आमाशय में ले जाती है। किसकी सहायता से लेके जाती है? तो पेरिस्टाल्सिस के द्वारा, क्रमाकुंचन के द्वारा। तो पेरिस्टाल्सिस है क्या? हमने कहा ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी गति है जिसमें ग्रास नली ऊपर से नीचे की तरफ एक बार सिकुड़ रही होती, फैल रही होती, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है, यही ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा होता है। तो ये धीरे धीरे फूड स्लिप होता हुआ, फिसलता हुआ कहां जाता है? आमाशय में आ जाता है। आई बात समझ में बच्चों? अब हमको पढ़ना है क्या? स्टमक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? स्टमक के बारे में पढ़ना है। आते हैं स्टमक के बारे में। अब ध्यान से सुनना बच्चों, किसके बारे में पढ़ना है? स्टमक, आमाशय। आमाशय, स्टमक के बारे में ध्यान से सुनना। अच्छा, ये डायग्राम देखो बच्चों, इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अब ध्यान से सुनना। हमारी जो बॉडी है ये बीच से 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे यहां पे अगर देखोगे ना, तो यहां पर पाया जाता है डायफ्राम। क्या पाया जाता है? डोम शेप का डायफ्राम, जो हमने ये बनाया बच्चों। जैसे इसको देखो, यहां देख रहे हो, ये देखो हमने बीच में एक लाइन बनाई है, ये जो है ये कहलाता है बच्चों डायाफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? डायाफ्राम कहलाता है। अब ये जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम के ऊपर की जो ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये जो चेस्ट रीजन है, ये कहलाता है थोरैसिक कैविटी। ये क्या कहलाता है? थोरैसिक कैविटी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? थोरैसिक कैविटी। हिंदी में कहे तो वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। अच्छा, अब डायफ्राम के नीचे ये जो पूरी खाली जगह बच रही है, ये जो इतनी खाली जगह है ना, डायफ्राम के नीचे का, यहाँ तो डायफ्राम हो गया, ऊपर के रीजन को थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा कह दिया। अब नीचे का जो रीजन है ना, ये रीजन कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, उदर गुहा कहलाता है। आई बात समझ में? तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। ये पूरा का पूरा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। अब जैसे अगर बताएं बच्चों,
डायग्राम बनाए, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा, समझना, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर ये जो पूरा रीजन है इसको हमने क्या नाम दिया, थोरैसिक कैविटी कहा। क्या कहा बच्चों, थोरैसिक कैविटी कहा, वक्ष गुहा। अब मान लो, ठीक, अब यहां से यहां तक का ये जो पूरा रीजन है ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहलाता है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, या हिंदी में कहे तो उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, हमने जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में यहां से एक पाइप आ रही थी और इस ट्यूब को ये आके इस तरह से खुल रही थी, यही ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, या आमाशय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आमाशय, या सामान्य भाषा में आप इसी को क्या कहते हो, पेट। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, तो ये इसकी लोकेशन की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। ये हमारे बॉडी में पाया कहाँ जाता है। अच्छा, किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछोगे बताओ पेट कहाँ है, तो वो क्या कहेगा, ये हमारा पूरा पेट है। ये इस पूरे रीजन को क्या बता देता है, अपना पेट बता देता है, यही करता है। इस पूरे रीजन को क्या करता है, वो पेट बताता है। अब लेकिन देखो स्टमक है कहाँ, इस एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ है, ऊपर की साइड, और ऊपर में भी कहाँ है, राइट साइड है, यही ना, और डायफ्राम के नीचे। तो हम, आप क्या कहोगे कि ये किस साइड पाया जाता है, इन अपर राइट साइड। क्या, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी उदर गुहा में है, एब्डोमिनल कैविटी में है, ऊपर की तरफ, वो भी ऊपर कहाँ, राइट की लेफ्ट। तो किस साइड बच्चों, राइट साइड है। किस साइड है, राइट साइड है, यानी दाईं तरफ पाया जाता है। आई बात समझ में। तो अपर राइट साइड इन एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कोई दिक्कत बच्चों। तो ये पहली बात पढ़ी स्टमक के बारे में। दूसरी बात अगर बात करें बच्चों, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। हमारे आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग है, हमारे आहार नाल का क्या है, सबसे चौड़ा भाग है। अब जैसे जो पीछे डायग्राम बनाया था, देखो इस यहां से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो रही है, देखो यहां से होते हुए थे ये पूरा आ रही है, यही ना। देखो लेकिन इसमें सबसे जो ज्यादा चौड़ा जगह है वो कौन है, स्टमक है। तो हमारा जो स्टमक है ये एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है। तो स्टमक के लिए दो बातें पढ़ी। पहली बात बोलो क्या पढ़ा, देखो अगर बच्चों वैसे ही आप लिखते जाओगे, वीडियो देखते जाओगे तो याद नहीं होगा। हमारे साथ जब हम आपको पढ़ाने के बाद जब आपको रिवाइज कराए तो आप साथ में बोल के पढ़िए। आप साथ में बोल के पढ़ोगे याद हो जाएगा। इस चीज की गारंटी लेते हैं कि बायो आपको हम याद करा देंगे, पर आपको भी हमारा साथ देना होगा कि आप जब पढ़े तो जब हम रिवाइज कराएं तो आप भी साथ में बोल के पढ़े, और बोल के पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो हमने क्या कहा, स्टमक के लिए दो बातें। पहली बात बोलो क्या कहा, ये लोकेशन इसकी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में कहा है, अपर राइट साइड है। दूसरी बात हमने क्या कहा, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कैसा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है। दो बातें पढ़ ली। तीसरी बात बच्चों, अगर तीसरी बात की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों, तो तीसरी बात यह है जो एम्प्टी स्टमक होता है, कैसा होता है, एम्प्टी स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। एम्प्टी स्टमक कैसा होता है, जे शेप का होता है, जे आकार का। जब स्टमक पूरी तरह खाली होता है, जब इसमें फूड नहीं रहता तो ये किस आकार का बन जाता है, जे आकार का बन जाता है। और चौथा भाग, इसका जो मेन काम है, ये इट स्टोर फूड up to 4 to 5 hours, 4 to 5 hours।
ये 4 से 5 घंटे तक फूड को क्या करके रखता है बच्चों, स्टोर करके रखता है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये फूड को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अच्छा, एक बात और है, पांचवी बात, इसकी वॉल में एक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि कहते हैं। तो हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड अकर इन द वॉल ऑफ स्टमक। आमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि बच्चों, जठर ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। अब जैसे देखो, ये जो स्टमक है ना, इसकी ये जो वॉल आपको दिख रही है ना, ये जो वॉल दिख रही है, इसी वॉल में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। अब एक चीज और है बच्चों कि आखिर गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता क्या है, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इससे निकलता है HCl। क्या निकलता है, HCl। इससे निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस, श्लेष्म। और तीसरी चीज ये है, कुछ एंजाइम निकलते हैं। अब हम एंजाइम का नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, एंजाइम जब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड तब वहां पे बताएंगे बच्चों। जब हमने एक चीज कही थी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज से बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये फूड का डाइजेशन कराती है। तो जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, जब वो वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमने कहा इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है और एंजाइम निकलते हैं। अच्छा, ये जो HCl होता है बच्चों ना, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक, अम्लीय होता है। अच्छा, जैसे आप फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, सीरीज देखते हो, तो उसमें कभी कभी ये सीन दिखाया जाता है कि किसी लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया, या किसी के भी ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, तेजाब फेंका और स्किन पूरी जल गई, ऐसा होता है। तो जैसे वो तेजाब इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि स्किन जला देता है, वैसे ही हमारे स्टमक में निकलने वाला HCl भी क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। जो हमारे स्टमक में HCl निकल रहा है ना, अगर यही HCl हमारे स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन को जला देगा, हमारी स्किन को क्या कर देगा, जला देगा, हमारी स्किन भी जल जाएगी। तो आखिर जब ये स्टमक में निकलता तो स्टमक क्यों नहीं जलता? अब स्टमक क्यों नहीं जलता है, तो उसका रीजन एक है बच्चों। उसका रीजन क्या है, ये जो स्टमक है ना, इसमें अंदर अंदर एक लेयर होती है। स्टमक में अंदर अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है। अब वो लेयर किस चीज की होती है, ऐसे ही अंदर अंदर एक लेयर होती, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, दो चीजों से मिलकर बनी होती। किन चीजों से बच्चों, तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट की अंदर ही अंदर एक लेयर होती है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये लेयर किस चीज की है, ये जो लेयर है, ये लेयर किस चीज की है, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की क्या है बच्चों, लेयर है। अच्छा, कभी एक नाम सुना, एक चीज सुना होगा आपने, पेट में छाले पड़ना, पेट में छाले पड़ना, गैस्ट्रिक अल्सर, सुना है कभी? अच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है बच्चों? अच्छा, जब यही लेयर, जैसे ये लेयर मान लो यहाँ पे हट गई, जैसे मान लो कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये यहाँ पे हट गई, इतनी दूर हट गई। अब देखो, जैसे हमने कहा इतनी दूर हट गई, जब इतनी दूर हट गई है बच्चों बीच में, तो होगा क्या, अब जब बीच में इतनी दूर ये लेयर हट गई है, तो अब होगा क्या, जो HCl है, जो HCl है, जब ये निकलेगा तो ये जा करके अब यहाँ पे वॉल को क्या कर देगा, जला देगा। तो जहां पे वो लेयर हट जाती है ना, वहां के जला करके, वहां पे जब जला, इस स्टमक की वॉल अंदर जब जलती है, तो वहां पे क्या बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, या कहते हैं सामान्य भाषा में कहते तो पेट में छाले पड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट में छाले पड़ना। तो स्टमक कंप्लीट बच्चों, क्या क्या बातें कही, साथ में हमारे बोलिएगा। पहली बात हमने कहा कि ये एब्डोमिनल कैविटी में, हमने कहा हमारी जो बॉडी है ये दो पार्ट में, यहाँ बीच में डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर की कैविटी क्या, थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा,
नीचे की कैविटी क्या, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। तो ये कहाँ पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी में। कौन सी कैविटी में, एब्डोमिनल। किस तरफ, राइट या लेफ्ट, तो राइट साइड, वो भी ऊपर की नीचे, अपर राइट साइड है। कहां पे है, अपर राइट साइड, तो हमने लिखा अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। दूसरी बात क्या कही बच्चों, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कैसा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है। अच्छा, फिर तीसरी बात क्या पढ़ी बच्चों, कि जो एम्प्टी स्टमक होता है, जो खाली आमाशय होता है, वो जे शेप का होता है। किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। और चौथी बात हमने कहा कि ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, लगभग कितने घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक। और हमने पांचवी बात ये पढ़ा बच्चों, इसकी वॉल में क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और हमने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें निकलती हैं, HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है, और क्या निकलता है, एंजाइम निकलते हैं, यही ना। हमने कहा HCl एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। और HCl से हमारे स्टमक को बचाने का काम कौन करते हैं बच्चों, तो हमने कहा इसके अंदर अंदर एक लेयर पाई जाती है। किस चीज की लेयर है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की। किस चीज की है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की लेयर होती है, जो इसको क्या करती है, बचाती है। आई बात समझ में बच्चों। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अच्छा, ये डायग्राम देखो बच्चों, इस वाले डायग्राम को देखो, यहां से देखो, हमने येलो कलर में बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। यहां से देखो, ये एक पाइप यहां से आता है, ये एक पाइप आ रही है, और यहां ये पूरा घूमते हुए, इस तरह से ये घूमते हुए पूरा यहां तक आ रही है। देखो देखो, ये जो पूरी पाइप दिख रही है, तो ये जो पाइप है बच्चों, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है यहां से और खत्म हो रही है आके यहां पे। तो ये जो पूरी पाइप है, यहां से यहां तक, ये पूरा घूमते हुए यहां तक आ रही है। ये पाइप कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये सबसे बड़ी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अगर इसकी बात करें बच्चों, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। यानी हमारे आहार नाल की एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा भाग है, जो सबसे लंबा भाग है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। यानी सबसे ज्यादा लंबाई में कौन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज है हमने, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, फिर भी इसके नाम में क्या आ रहा है, स्मॉल। अब स्मॉल वो इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है, वो बहुत कम होती है। जैसे आपने देखा था, ये पाइप कुछ इस तरह से घूमी थी, यही हुआ था। तो ये जो पाइप थी, इसका जो डायमीटर होता है बच्चों, इसका जो ये वाली जो चौड़ाई होती है, ये जो व्यास होता है, ये व्यास, ये चौड़ाई बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो इसका डायमीटर कम था, इस वजह से इसको हमने क्या कहा, इस वजह से इसको क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा। तो इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो क्या होता है, डायमीटर होता है, ये बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है ड्यूडिनम, एक पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडिनम होता है, ग्रहणी होता है। दूसरी पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, जेजुनम होता है। मध्यांत्र होता है, मध्यांत्र होता है। और जो तीसरे पार्ट की बात करें तो इलियम, तीसरा पार्ट कौन सा है, इलियम। शेषांत्र होता है, तीसरा पार्ट कौन सा है, शेषांत्र।
अब बात करते हैं ड्यूडेनम की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ड्यूडेनम की। अगर बात करें बच्चों ड्यूडेनम की, तो ये पार्ट को देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये सी आकार का स्ट्रक्चर बना एक, ये देखो, ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसी सी शेप को स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। तो यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है ये ड्यूडेनम है, ग्रहणी है। कौन है? ग्रहणी। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो पूरा बीच का पार्ट है, ये जेजुनम है, मध्यांत्र है। और ये जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट है, ये जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट है, इस लास्ट वाले पार्ट को हम इलियम कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो सब जो ड्यूडेनम है, अगर ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम कैसा है बच्चों? ड्यूडेनम कैसा है? तो ये सी शेप का है। ड्यूडेनम की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला भाग है। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? पहला भाग है। दूसरी बात, ये किस शेप का है? सी शेप का है, सी आकार का है। और मेन बात इसकी ये है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इट। इसमें फूड का क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो इसी ड्यूडेनम में होता है। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? जेजुनम है। दूसरा पार्ट कौन सा है बच्चों? जेजुनम है, मध्यांत्र है। अब इस जेजुनम की बात करें, मध्यांत्र की बात करें, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। यहां पे क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। इसमें फूड का क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होता है। और इलियम की बात करें तो इलियम तक अगर बात करें तो यहां तक आते आते डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहां तक आते आते फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। भोजन का पाचन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। यानी अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, इस वाले पार्ट में फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हुआ, ड्यूडेनम था। ये जो बीच वाला रीजन है जिसको हमने जेजुनम कहा, इस जेजुनम में फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण। और ये इलियम, ये जो लास्ट का पार्ट क्या है? इलियम है, शेषांत्र है। यहां तक आते आते फूड का डाइजेशन कंप्लीट। अब यहां से ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर की पाइप दिख रही है ना, ये पाइप है बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है। आई बात समझ में बच्चों? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। कल ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो आपको जो भी डाउट हो बच्चों, वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, वो डाउट हम आपका सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं तक बच्चों। थैंक यू।